हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। वेलकम करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ और मेरा नाम है विवान। और मैं आपके लिए आज इस वीडियो में जो लेके आया हूं वो बहुत ही मजेदार चीज है, क्योंकि क्लास 10th के बाद और क्लास 11th में आने के बाद आपको नए नए चैप्टर्स मिलते हैं, नया नया नाम सुनने को मिलता है। तो इसी कड़ी में मैं आपके लिए एक और चैप्टर लेके आ रहा हूं जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक और वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए थोड़ा सा हाई लेवल का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको डिस्कस करूंगा और आपके साथ मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना ये वीडियो। और ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस वीडियो को देखने से पहले इससे लास्ट वाला वीडियो देख लीजिए जो मैंने अपलोड किया हुआ है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आज का टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको मैं एक नाम दे देता हूं पार्ट 2, क्योंकि मैंने पार्ट 1 तो अपलोड कर ही दिया था। अब बात आती है पार्ट 2 की। पार्ट 2 में स्टार्ट तो करने जा रहा हूं मैं, लेकिन थोड़ा पार्ट 1 के बारे में डिस्कस कर लूं कि पार्ट 1 में ये बताया गया था, ये मैंने बताया था कि कोई भी सीक्वेंस जीपी में तब होता है जब उसका कॉमन रेशियो, कह सकते हैं कि सीक्वेंस में कब होता है जब उसका रेशियो और टर्म और प्रीसीडिंग टर्म्स का कांस्टेंट होता है। फिर से मैं बोलूं कि एक सीक्वेंस है, नंबर का सीक्वेंस है, उसमें टर्म और प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला टर्म, इनके बीच का जो रेशियो है वो हर दो टर्म के बीच में क्या होता है बेटा तुम्हारा सेम होता है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन रेशियो। ठीक, एक और चीज डिस्कस की थी मैंने, क्या देखिएगा मैंने क्या डिस्कस किया था कि अगर फर्स्ट टर्म आपका ए है और कॉमन रेशियो आपका आर है, कॉमन रेशियो आपका क्या बेटा है, आर, तो जीपी कैसे बनता है, जीपी बनता है बेटा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और इस तरह चलता रहता है। तो इसी में मैं आगे आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं कि देखिए अब इस जीपी को समझिएगा। इस जीपी में पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, चौथा टर्म ये है, फिर पांचवा छठवा। देखिए पहला टर्म मतलब मैं A1 लिख लूं, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या दिया बेटा, यहाँ पे A है। अगर मैं A2 लिखूं तो बेटा क्या आएगा बेटा, ये AR है। सेकंड टर्म तो यही है। A3 मतलब थर्ड टर्म, बेटा थर्ड टर्म तो ये है AR स्क्वायर। अगर मैं फोर्थ टर्म लिखूं तो बेटा फोर्थ टर्म तो ये है AR क्यूब। और अगर मैं इसी तरीके से nth टर्म लिखूं, AN मतलब nth टर्म, ठीक है। तो देखो एक चीज नोटिस करना बेटा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, मतलब r की पावर 1 है, यहाँ 3 है तो r की पावर 2 है, यहाँ 4 है तो r की पावर यहाँ पे 3 है, एक कम है और a तो खैर सेम है, तो a लिख दिया और r, एक कम है, 4 है तो 3 है, 3 है तो 2 है, 2 है तो यहाँ पे 1 है, मान ली कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ n है तो बेटा क्या होगा आपका n-1। तो एक ये आपके पास फॉर्मूला तैयार हो गया, क्या बेटा, Tn इज इक्वल्स टू ARn-1। मैंने यहाँ पे An भी लिखा है और Tn भी लिखा है, इन दोनों का मतलब सेम होता है। कई किताब में Tn लिखा रहता है, कई किताब में An लिखा रहता है, और इसका मतलब होता है nth टर्म। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला आपको मिल गया, nth टर्म का वो आपको मिल गया, क्या बेटा, An इज इक्वल्स टू ARn-1। और अब इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और खूब ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस फॉर्मूले के भी जो भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, एक और फॉर्मूला होता है कि an इज इक्वल्स टू L1/r की पावर n-1। तो इसमें बेटा आप कंफ्यूज मत रहिएगा, ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करिएगा जब लास्ट टर्म गिवन होगा, लास्ट टर्म गिवन, ठीक है। जब लास्ट टर्म दिया होगा तो बेटा आप ये लगाइएगा, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, हाँ, अगर लास्ट टर्म दिया होगा, किसी जीपी का लास्ट टर्म दिया होगा तो बेटा आप ये अप्लाई करिएगा, ये वाला फॉर्मूला, और अगर स्टार्टिंग वाले टर्म्स दिए होंगे बेटा तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। तो ये इसको आप AN बोलिए या TN बोलिए, फॉर्मूला आपके सामने है ARn-1। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि आपको ये फॉर्मूले, आपको बेसिक जो ये फॉर्मूले हैं nth टर्म के, इसको आपको याद रखना है। और इसके बाद अब मैं इसके पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अभी सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों एक काम करिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इस पे एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आया हूं nth टर्म वाले फॉर्मूले का, जीपी nth टर्म ऑफ जीपी।
जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला ARN-1, उस पर मैंने एक क्वेश्चन उठा के लाया है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा? फाइंड 9th टर्म ऑफ द जीपी। आपको 9th टर्म इसका निकालना है और ये आपके सामने जीपी दे रखा है। जीपी क्या दे रखा है बेटा? 1, 4, 16, 64 डॉट डॉट डॉट, और आपको इसका 9वां टर्म निकालना है। 9वां अभी तो दिख रहा है आपको, 4 टर्म तो दिख ही रहा है। 1, 4 पहला टर्म है फर्स्ट, और दूसरा टर्म है 4, तीसरा टर्म है 16, चौथा टर्म है 64, इसके बाद 4 तो आपको दिख ही रहे हैं। लेकिन इसने बोला कि भैया आप मुझे 9th वाला टर्म बताओ। ठीक, तो काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। ध्यान दीजिएगा, तो जो टर्म निकालना है उसको n मान लीजिए, तो n इज इक्वल टू 9। अब हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो आपको साफ साफ दिख रहा है 1, और कॉमन रेशियो r निकालेंगे। बेटा ध्यान देना, कॉमन रेशियो r निकालने के दौरान आप या तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, मतलब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, या थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, या फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कर दीजिए। तो बेसिकली आप क्या करिएगा, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिएगा, यही तो रेशियो होता है। कैंसिल किया कितना है बेटा? 4 आ गया। अब आपके पास n दिया हुआ है, आपके पास a दिया हुआ है, आपके पास r दिया हुआ है, और अब आपको निकालना है इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना, वो अप्लाई करना बेटा कौन सा? tn का। tn इज इक्वल्स टू ARN-1। यहाँ पे an भी लिख सकते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं आपको ये चीज। ठीक, तो फिर क्या होता है कि वैल्यू पुट करते चलिए। a कितना बेटा? a आपके पास 1 है। r बेटा कितना है? r आपके पास 4 है। n कितना है बेटा? n आपके पास 9 है, -1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, 4 और 9 - 1 8। तो ये आपके 9th टर्म की ये जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई बेटा? 4 की पावर 8, 4 की पावर 8। तो देखिए कितना आसान है ये आपके लिए, कितने आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है या जो मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया है, और उसके बाद जो चीजें क्वेश्चन में गिवन होगी उसको लिख लेना है, और जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दिया था, इसमें मैंने लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है, सीधा सीधा फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग वाले टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। ARN-1 मैंने L1/R वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, केवल सिंपल मैंने जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की उसके हिसाब से मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है बच्चों, तो आप एक काम करिए, इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आता हूं। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। अब आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ गया हूं, देखिएगा। फाइंड 10th टर्म ऑफ द जीपी -3/4, 1/2, -1/3, 2/9 डॉट डॉट डॉट। आपको इस जीपी का 10th टर्म फाइंड करना है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 दी हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आराम आराम सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है। तो फिर अब फिर बात करते हैं फर्स्ट टर्म की, तो a आपका हो गया -3/4। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं r की, तो सेकेंड टर्म और अपॉन फर्स्ट टर्म। तो फिर देख लीजिए आसानी से इसको माइनस तो ऊपर कर लेते हैं, 1/2, और इस 4 को ऊपर भेज देते हैं, और ये जो आपका 2 है इसको नीचे ले आते हैं। ये तो 2 आ गया आपका, ये 3 नीचे बच गया, तो बेटा आपका ये आ गया -2/3। ये आपका कॉमन रेशियो आ गया -2/3। ठीक है बच्चों, इसमें लास्ट टर्म तो दिया नहीं है, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, उसके बारे में सोचिएगा ही मत। ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। देखिएगा बच्चों, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, TN इज इक्वल्स टू ARN-1, ARN-1 वैल्यू रखी जाए, देखा जाए क्या आता है। बेटा A कितना दिया हुआ है? A आपका दिया हुआ है -3/4। ठीक, और फिर R, क्योंकि फ्रैक्शन है तो मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, R कितना दिया बेटा? -2/3 का पावर, N कितना है? N आपका 10 है, 10 - 1। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ध्यान से, -3/4 -2/9 की पावर 9। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं इसमें क्या होगा, निकाल रहा हूं मैं वैल्यू। -3/4 ब्रैकेट को ओपन करिए। अच्छा देखिए, माइनस की पावर और ये नेगेटिव ही आएगा, और आगे एक और नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, तो उस नेगेटिव और इस नेगेटिव को क्या कर देते हैं? पॉजिटिव कर देते हैं। जरा मैं इसको नेगेटिव हटा ही दे रहा हूं, और
फिर से मैं समझा रहा हूँ, इस स्टेप को समझिएगा। यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है और माइनस की पावर ऑड भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो सिर्फ 3/4 लिख दिया और पावर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 2 की पावर 9 अपॉन, ये आपका 3 है, सॉरी इसको आपको 3 लिख लीजिए, ठीक है, ये मैंने 9 लिख दिया था, 3 है, और अपॉन 3 की पावर 9, ठीक है। थोड़ा इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ज्यादा सिंपली, और इस 4 को 2 की पावर 2 लिख लेंगे और यहाँ 2 की पावर 9 अपॉन 3 की पावर 9। चलिए कैंसिल करते हैं, ये इसको कैंसिल करेंगे 3 पावर 8 आ जाएगा, ये पावर 1 है ना, नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, आपका आ जाएगा 2 की पावर 9 माइनस 2 7। तो आपका आंसर जो आ रहा है 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 8। फिर से मैं बता दूं कि 3 की पावर 9 लिखा है और 3 लिखा हुआ है, 3 की पावर 1, जब इसको कैंसिल करेंगे तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, और 2 की पावर 9 लिखा है, 2 की पावर 2 लिखा है, कैंसिल करेंगे 2 की पावर 7 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, ये जो 10th टर्म इसका आएगा बेटा, वो कितना आएगा, 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 8। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों आपको ध्यान ये रखना है, फिर से मैं बता रहा हूं कि आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, और उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन है उसको आप पहले लिख लीजिए और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फॉर्मूला अप्लाई करिए। कई सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे जीपी में, तो उसको आपको अप्लाई करना रहेगा, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको जो है उसको अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। तो एक काम करिए, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आता हूं, ठीक है। तो बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा वेरिएबल वाला क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन है वो समझिएगा। फाइंड 12th टर्म ऑफ द जीपी, ठीक है, a1 अपॉन a क्यूब x क्यूब ax और कॉमा a की पावर 5 x की पावर 5 डॉट डॉट डॉट। तो आपको इस जीपी का बेटा कौन सा टर्म निकालना है, 12th टर्म निकालना है। तो ठीक है, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं दिख रही है मुझे। क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले n की वैल्यू चेक करें, कौन सा टर्म निकालना बेटा, 12, तो n की वैल्यू 12 हो गई, ठीक, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। फिर आपको a की बात कर लीजिए, 1 अपॉन a क्यूब x क्यूब, फिर r निकालते हैं। हाँ थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आएगी आज की, लेकिन फिर भी दिखेगा ध्यान से। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो ax होल अपॉन 1 अपॉन a3x3, ठीक है बच्चों। अब ये पलट के ऊपर चला गया, तो फिर r आपको क्या मिल गया वो आप देखिएगा, ये भी पलट गया तो इंटू a3x3, तो a इंटू a क्यूब a4 हो गया, x इंटू x क्यूब x4 हो गया, तो ये r की वैल्यू आ गई, ठीक। नाउ लास्ट टर्म तो दिया नहीं है, तो हम अपना वाला फॉर्मूला लगा देंगे, tn इज इक्वल्स टू a r n माइनस 1, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से बेटा, a कितना दिया हुआ है, a आपका है 1 अपॉन a3x3, ठीक। और r की बात करें तो बेटा r आपका दिया हुआ है कितना, r आपका दिया है a4x4, ठीक है, और होल पावर n माइनस 1, तो 12 माइनस 1, तो बेटा कितना आएगा 1 अपॉन a3x3, थोड़ा लैग कर रहा है, a3x3 कितना आएगा बेटा a4x4 की होल पावर 11। आगे बढ़ते हैं, जरा देखा जाए क्या आता है फिर इसका आंसर, 1 अपॉन a3x3 और पावर डिस्ट्रीब्यूट कर, दोनों में पावर मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 11 44, तो a की पावर 44 और x की पावर 44। अब देखिए यहाँ a की पावर 44 है, यहाँ डिवाइड में a की पावर 3 है, डिवाइड होता है तो पावर माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा, तो a की पावर 44 माइनस 3 41, यहाँ पे भी देखिए x की पावर 44 है और x की पावर 3 है, तो आपका हो जाएगा 44 माइनस 3 41, तो x की पावर आपका ये 41, तो ये पूरा होल आप पावर ले लीजिए, ax की होल पावर 41, ये आपका आ गया T12 की वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो देखिए कोई भी वेरिएबल वाला क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपको इसका nth टर्म निकालना, 15 टर्म निकालना, 16 टर्म निकालना, कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें दो फॉर्मूले, आपके लास्ट टर्म वाले के लिए फॉर्मूला अलग है, फर्स्ट टर्म वाले के फॉर्मूला अलग है, फ्रॉम स्टार्टिंग वाले के लिए फ्रॉम एंड। तो आपको रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट हुई है उसकी यूज करनी है। जैसे मान लीजिए इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा तो आप हमेशा स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म दिया रहेगा तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, और भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा अपने अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने वाला हूं, और ध्यान दीजिएगा बच्चों, मेरे वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराया है उसको आप दोबारा सॉल्व करिएगा बिना देखे हुए, ठीक है बच्चों। तो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका ये जो फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट है वो और तगड़ा हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा।
तो आपको अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।